हेलो गाइस, तो हम लोग देख रहे हैं कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चंस रिलेटेड टू कम्पिटेटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी बैंक सारे एग्जाम से ही पूछे जाते हैं। हमने बुक ले रखी है लूसेंट की, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है और जिसका हम देख रहे हैं 19 चैप्टर। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। सुगौली की संधि जो कि सुगौली की संधि सुगौली की संधि जो कि 1816 में हुई थी, किनके बीच संपन्न हुई थी? तो ये हुई थी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच और नेपाल। सुगौली की संधि 1816 में नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टीपू सुल्तान की मृत्यु जो कि 1799 में हो गई थी, 1799 में हो गई थी। तो कह रहा है कि कहाँ हो गई थी? तो श्रीरंगपट्टनम में। कहाँ हो गई थी? श्रीरंगपट्टनम में। फिर कह रहा है कि हड़प नीति जो थी, जब्ती नीति जो थी, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स था, उसके अंदर भारतीय राज्य कितने, कौन कौन से भारतीय राज्य जो थे वो कब्जे में लिए गए थे? तो जो हड़प नीति थी डलहौजी की, उसके अंतर्गत था, पहला तो लिया गया था झांसी, दूसरा लिया गया था नागपुर और तीसरा लिया गया था सतारा। इन तीनों को इसके अंतर्गत जब्त किया गया था। फिर कह रहा है कि जो ठगी प्रथा थी, वो ठगी प्रथा जो इस समय चलती थी, उसका जो है मतलब कि जिस खत्म किसने किया था? तो विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक ने इस प्रथा को भारत से खत्म किया था, ठगी प्रथा को। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो जहां उनकी मृत्यु हुई थी 1799 में, जहां उनकी मृत्यु हुई थी श्रीरंगपट्टनम, वहीं पर ही टीपू सुल्तान की जो है वो राजधानी है। ठीक। कह रहा है कि क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया था? तो 1757 में बनाया गया था क्लाइव को, और वही जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें अग्रणी था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कह रहा है, तो उसमें हो जाएगा विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक जो है वो भारत के पहले गवर्नर जनरल है। अब बात करते हैं, जो द्वैध शासन है वो समाप्त किसने किया था? द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो द्वैध शासन समाप्त किया था वॉरेन हेस्टिंग्स ने। वॉरेन हेस्टिंग्स ने द्वैध शासन समाप्त किया था। फिर क्वेश्चन पूछ लेता है कि अंग्रेजों का जो सबसे ज्यादा विरोध किसने किया है? अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किसने किया है? तो मराठों ने। मराठों ने अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध किया है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था 1757 में, प्लासी का युद्ध जो कि हुआ था 1757 में, जिसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि इसके बाद जो है वो अंग्रेजों के लिए पूरे भारत में शासन करना बहुत आसान हो गया था, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट युद्ध माना जाता है अंग्रेजों के उसमें राज्य में। फिर कह रहा है कि इसमें हम देख रहे हैं जो घटना हुई है, घटना के समय कौन बंगाल का तत्कालीन गवर्नर जनरल था? जैसे कि पहली घटना की बात करें, पहली घटना की बात है प्लासी का युद्ध जो कि 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। कह रहा है कि उस समय कौन गवर्नर जनरल थे बंगाल के? तो रोजर ड्रेक। उस समय थे रोजर ड्रेक। ठीक है। दूसरी घटना की बात करते हैं। दूसरी घटना हुई द्वैध शासन लागू। द्वैध शासन लागू जो कि हुआ था 1765 में।
1765 में हुआ था और उस समय बंगाल के जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव थे। तीसरे की बात करें कि बक्सर का युद्ध जो कि 1764 में हुआ था, उस समय कौन थे? तो वेनस्टार्ट। ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर की बात करें घटना बंगाल अकाल जो कि 1770 में, बंगाल अकाल 1770 में हुई थी। उस समय कौन थे? तो कर्टियर। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ, उस समय बंगाल के गवर्नर थे जॉर्ज ड्रेक। द्वैध शासन लागू हुआ 1765 में, रॉबर्ट क्लाइव। तीसरे नंबर पर बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, तो वेनस्टार्ट। बंगाल अकाल 1770 में, तो कर्टियर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्लासी का युद्ध जो 1757 में हुआ था उसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? जो प्लासी सेना का मतलब प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, तो उसमें अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहा था, किसने लीडरशिप मतलब की भूमिका निभाई थी? तो थे रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि बक्सर का युद्ध जो कि हुआ था, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने। प्लासी के युद्ध में किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, और बक्सर के युद्ध में 1764 में किया था हेक्टर मुनरो ने। बंगाल का कह रहे द्वैध शासन, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला था? तो हमें ये पता है कि 1765 में लागू हो गया था, जबकि उस समय जो गवर्नर जनरल थे तो वो गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। ये 1765 से 1772 तक द्वैध शासन जो था वो बंगाल में चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कह रहे हैं वर्ष 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित जो सहायक संधि थी, राजाओं को शामिल करने की जो सहायक संधि थी, 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो उनकी सहायक संधि थी, तो कह रहा है कौन से राजा ने सबसे पहले इसे स्वीकार किया था? तो इसको स्वीकार किया था हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले स्वीकार कर लिया था। हैदराबाद के निजाम ने इसे सबसे पहले स्वीकार कर लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? भारत का पहला गवर्नर जनरल व वायसराय कौन था? तो ये थे हमारे वॉरेन हेस्टिंग्स थे। फिर कह रहा है कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए थर्ड जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तो उसमें कौन सी संधि हुई थी? तो उसमें हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत, राज्य क्षय या फिर हड़प नीति या फिर जब्ती सिद्धांत डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा लागू किया गया था? तो ये था डलहौजी के द्वारा। फिर कह रही है कि किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? फारसी में जफरनामा लिखा था गुरु गोविंद सिंह ने फारसी में जफरनामा लिखा था। फिर कह रहा है भारत डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? भारत में डाक व्यवस्था किसने शुरू की थी?
की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने जो है वो भारत में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी। गुरु नानक की जीवनी लिखी थी, किसने लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी जो है वो किसने लिखी थी? गुरु नानक की जीवनी, गुरु नानक की जीवनी लिखी थी गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी। फिर कह रहा है कि सिखों के सैन्य संप्रदाय जो था खालसा पंथ जो था, इसका प्रवर्तन किसने किया था? तो गोविंद सिंह ने किया था, गुरु गोविंद सिंह ने इसका प्रवर्तन किया था। फिर कह रहा है 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो प्लासी का युद्ध हमें पता है कि 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था, नेतृत्व कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। तो जाहिर सी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे, तो सिराजुद्दौला जो था वो 1757 में रॉबर्ट क्लाइव से पराजित